बेटा दानिश, मैं गांव के लिए निकल रहा हूँ। आओ, ये रहे यहाँ पे बैठे हुए हैं, पैसा पक्का इनके बैग में होगा। रोशनी, अरे चाचा जी रुक जाइए ना, इतनी भी जल्दी क्या है, हम थोड़ा आपकी तलाशी ले लेते हैं। मेरी तलाशी? बहू वो किस लिए? वो मालूम चल जाएगा आपको किस लिए। दानिश आप एक काम करो, चाचा जी का ना बैग चेक करो, बैग चेक करो कहीं उन्होंने कुछ लिया तो नहीं हमारे घर से, क्योंकि वैसे भी ना मुझे आपके चाचा जी पे ना बहुत ज्यादा शक है पहले से। बेटा दानिश, ये बहू कैसी बैकी बातें करे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पैसे, बैग, चाचा जी, बेटा तू ही बता क्या कहना चाहती है ये? हाँ आपको समझ में क्यों आएगा, अब आप तो इनोसेंट बनेंगे ही ना, आप शुरुआत से इनोसेंट बन रहे दानिश के सामने ताकि ये सारी प्रॉपर्टी ना आपके नाम पे कर दे। लेकिन हाँ, अब इस घर में ना मैं आ चुकी हूँ, तो मेरे होते हुए ना ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और इस घर के बारे में ना जो भी बुरी नजर डालेगा ना उसको ना मैं बताऊंगी अच्छी तरह से, समझे ना? जैसे कि आप। बुरी नजर? और इस घर में? दानिश बेटा तू बोलता क्यों नहीं? बहू क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रही मेरे बारे में, तू चुप क्यों खड़ा बेटा? मैं क्या बोलूं? मुझे तो शर्म आ रही है। आप मेरे चाचा हो और आप मेरे घर का पैसा चुरा रहे हो। इससे बड़ी शर्म की बात हो क्या सकती है? आप मुझे ये बताओ ना, समझाओ मुझे। आप क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? अरे आपने उम्र का तो कम से कम लिहाज कर लीजिए। घर में आप आए हो और इज्जत मान सम्मान के साथ यहाँ से अपना जाइए, रुखसती हो जाएगा आपका। क्या कर रहे हो आप? चोरी करके जा रहे हो। बेटा दानिश तू कैसी बातें कर रहा है? तू भी बहू की बोली बोल रहा है? क्या मतलब है आपका कि बहू की बोली बोल रहा है? आप जो कर रहे हैं शुरुआत से ये वो बता रहे हैं। और हाँ, इन्होंने ना सही कहा, शर्म आती है आपके ऊपर, आप जैसे इंसान के ऊपर अपना कह के घर में चोरियां करते हैं आप। मैं और चोरी? भला मुझे क्या चोरी करने की जरूरत पड़ी है? मेरे पास क्या पैसे की कमी है क्या? भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। भगवान का दिया हुआ नहीं है, बल्कि इनका दिया हुआ सब कुछ है आपके पास। आपके पास जो भी कुछ है ना, सब कुछ ना आपके बड़े भाई ने आपको दिया है और आपने ना चोरी की है, समझे? बहू तुझे 1 साल आए हुए नहीं हुआ इस घर में और तू मेरे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि इसका दिया हुआ, उसका दिया हुआ। मेरे पास जो भी है ना वो मेरा अपना है, किसी का दिया हुआ नहीं है। अरे बकवास बंद कीजिए अपनी। और क्या बोल रहे हैं 1 साल आए हुए नहीं हुए? मैं ना आपको रग रग से जानती हूँ कि आप कैसे इंसान है, किस तरह के इंसान है। बस आपको बात करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है और अपनी बातों में ले लेना है ना? यही करना आता है आपको। रोशनी, हम लोगों ने ना गलती कर दी जो तुम्हारी शादी ना ऐसे घर में कर दी। अरे इस घर में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, चोरी करते हैं, इन लोगों को शर्म भी नहीं है ऐसा काम करते हुए। अरे अंकल आपकी एज तो इतनी ज़्यादा है ना, अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करते कम से कम। अरे अपने ही घर में चोरी कर रहे हो, इस घर में आप आते जाते रहते हो और रहते हो यहाँ पे, इस घर में चोरी कर रहे हो आप, कुछ शर्म नहीं आई? और उल्टा इल्जाम हम लोगों पे लगा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। करवा देना बेचती हो आपने, हाँ मेरे भाई के सामने? शर्म तो आई नहीं आपको? और हाँ, मेरे भाई ना सच कह रहे हैं, इस घर में आके ना मैं पछता रही हूँ। इस घर के लिए ना मैं कितनी भी भलाई कर लूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे ना किसी को भी हजम नहीं होता। दानिश आपको पता है मैं सच बोल रही हूँ, चाचा जी के बैग में ना आपको जरूर पैसा मिलेगा। इनकी ना तलाशी लो, इनके बैग की तलाशी लो। आपको पता है मैंने अपने भैया के लिए ना यहाँ पे पैसे रखे थे, जो भैया ने मुझे पैसे दे रखे थे, मैंने वही पैसे रखे थे इनको देने के लिए ताकि ये लेके जाए। अब वो पैसे यहाँ पे है नहीं, वो कहाँ चले जाएंगे? ना आपने लिया, ना मैंने लिया, ना मेरे भाई ने लिया, तो कौन लेगा? वो चाचा जी ही लेंगे और कोई नहीं लेगा। इस घर में ना बाहर का आदमी यही है और कोई नहीं है। बेटा दानिश, बहू मेरे पे इतने इल्जाम लगाए जा रही, इतने इल्जाम लगाए जा रही। बेटा तू चुप क्यों खड़ा है? तू बोलता क्यों नहीं कुछ? ये क्या बोलेंगे, ये बेचारे तो आपसे बहुत प्यार करते थे, अब इनका विश्वासघात हुआ है तो इनको तो सदमा लगेगा ही ना। खैर मैं अपने भैया से बैग चेक करवाती हूँ। भैया आप बैग चेक कीजिए इनका। नहीं वो अपना बैग चेक नहीं करवाऊंगा और मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। मैंने कहा ही था इन्होंने चोरी की है। अगर ये चोरी नहीं करते तो फिर इस तरह से घबराते भी नहीं और बैग भी आराम से चेक करवा लेते। अब दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही गया यहाँ पे। 1 मिनट चाचा जी, आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है बैग चेक करवाने में? अगर आपने चोरी नहीं किया है तो अभी आप बैग चेक करवा दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा। सब लोग यहाँ पे है ना सामने, अभी निकालो आप बैग से जो भी चीज है, चेक करो आप बैग। दानिश बेटा तुझे अपने चाचा पे भरोसा नहीं है? अब लग रहा है ना मुझे ही जबरदस्ती चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों से मालूम चल गया, इसी मीठी मीठी बातों से अपने भतीजे को अपने फंसा रखा है ना? भैया आप बैग चेक कीजिए, मैं देखती हूँ आपको कौन रोकता है। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपना बैग खुद चेक करवा देता हूँ। तुम्हें लगता है ना
मेरे बैग में पैसा है, मैं चेक करवा देता हूँ और एक एक चीज तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। ये सफर कर रहा हूँ, ये पानी की बोतलें, ये मेरा हाथ का गमछा, और ये मेरे को खांसी रहती है तो मिश्री और गुड़ रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लेना। एक मिनट, मुझे दो ये बैग। भैया, आपने तो देखा था ना कि चोरी कर रहे थे, तो पैसे यहीं पे थे, पैसे तो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, पैसे तो सारे इसी में थे। एक काम कर, अपने भाई से कह मेरे ना पूरा शरीर भी चेक कर ले। कहो तो उतारू कपड़े। क्या कर रहे हैं? भाई जब बैग में पैसे नहीं मिले तो मेरे अंदर तो मैं कपड़े उतार के दिखा देता हूँ, एक एक चीज अपनी चेक करवा देता हूँ। दानिश बेटा, अब तो हो गई तसल्ली, तेरी भी और बहू की और बहू के भाई की भी। नहीं, मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई है। चोरी आपने ही की है, मुझे पता है। पैसे निकालो, कहाँ है? एक मिनट रोशनी, तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे भाई के कहने पे मैंने चाचा जी का बैग चेक किया, मैंने चाचा जी का कपड़ा चेक किया। तुम्हारे सामने ही नहीं हुआ, चाचा जी खुद ना दिखा रहे हैं सारा चीज। अब क्या चाहती हो? एक और इल्जाम मैं चाचा जी पे अब सह नहीं सकता हूँ। बहुत गलत बोल रही हो तुम मेरे चाचा के लिए। तुमने क्या बोला? मेरे सामने पैसा इन्होंने डाला अपने बैग में। अगर पैसा बैग में डाला है तो निकला क्यों नहीं बैग से? इनके कपड़े से भी तो निकलता, कुर्ता से, ये भी तो दिखा रहे हैं, निकलता ना इससे। पर पैसे इनके बैग में ही थे। दानिश बेटा, मैं बताता हूँ पैसे कहाँ है। ये देख बेटा, ये वही पैसे जिसका इल्जाम मेरे सर पे लग रहा है। बहू तू भी देख ले, यही पैसे चोरी हुए हैं ना जिसका इल्जाम मेरे सर पे लग रहा है, और अपने भाई को भी दिखा दे। पर ये पैसे मेरे पर्स में कैसे आ सकते हैं? ये तो इनके बैग में थे। ये आपके बैग में पैसे थे ना? मुझे पता है, आपने ना जानबूझ के डर के मारे ना मेरे पर्स में रख दिया होगा पैसे। ये पैसे इन्होंने चोरी किया, मैंने नहीं किया चोरी। अगर यही पैसे मेरे बैग में से निकलते तो मैं चोर था। अब तेरे बैग में से निकले तो कहां से आ गए, कैसे आए? दानिश बेटा, अब ये पैसे बहू के पर्स में से निकले हैं। अब बता चोर कौन हुआ, मैं हुआ या बहू हुई? अब तू ही फैसला कर इस बात का। रोशनी, एक मिनट, पैसा तुम्हारे पर्स से निकल रहा है और तुम चाचा जी पे उल्टा चोरी का इल्जाम लगा रही हो। तुम अपने आंख से ही ना देखी थी चाचा जी अपने बैग में पैसा रखे थे, तो अब उल्टा कैसे हुआ? सब समझ में आ रहा है, यहाँ पे सच क्या है झूठ क्या है सब दिख रहा है। अब खुद तो चोरी कर, ऊपर से इल्जाम चाचा जी पर डाल दो। एक बात बताओ, तुम सच में चाचा जी को अपने बैग में पैसा रखते हुए देखी थी? अगर देखी थी तो उसी समय चाचा जी को क्यों नहीं पकड़ा? चाचा जी को क्यों नहीं रोका? मैं चाहती थी कि ये सच आपके सामने आए। और सच क्या है? दानिश बेटा, मैं बताता हूँ ये पैसा बहू के बैग में कैसे आया। जब मैं गांव जाने के लिए तैयार बैठा था तो बहू ने और बहू के भाई ने ये पैसे मेरे बैग में डाल दिए थे, और जैसे ही वहां से ये निकले तो मैंने वापस इनके बैग में डाल दिए। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता, इससे पहले भी बहू ने कई बार तेरी नज़रों में मुझे नीचा गिराने की कोशिश की है। और बेटा, बहू ने इल्ज़ाम लगाया मैं तेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हूँ। बेटा, मेरे पास क्या कमी है? और बेटा, मैं तो गांव इसलिए जा रहा था कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कि पता नहीं आज हूँ कल नहीं हूँ। जो भी मेरी प्रॉपर्टी वो मैं तेरे नाम करने के लिए जा रहा था, वहाँ के सरपंच से बात करने जा रहा था, और पता नहीं बहू मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है। ये सब चीजें क्या है, क्यों है, किस लिए है? अनिल, देखो, मेरे चाचा जी पे गलत इल्जाम लगा के उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कैरेक्टरलेस इन्हें साबित किया जा रहा है। मैं क्या समझू इसका मतलब? क्यों कर रहे हो ऐसे तुम लोग? मैं चाहते क्या हो? मैं कुछ भी अनाप शनाप कर सकता हूं तुम लोग के खिलाफ। मैं तुमको पता है कि रोशनी, मेरा दिमाग कितना बड़ा खपतान है, मैं कितना बड़ा पागल इंसान हूं। मैं झूठ एकदम नहीं सह सकता हूं, और तुम लोगों ने मिलकर मेरे चाचा जी पे गलत इल्जाम लगाया है, गलत एलिगेशन लगाने की, उन्हें फंसाने की कोशिश किया है। क्यों किया हुआ आखिर ऐसा? हम चाहते कुछ नहीं है, बस मुझे ना चाचा जी पे पता नहीं क्यों शक था पहले से ही कि
शायद ये आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इन्हें आपकी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, पैसे चाहिए, जितने भी बिजनेस चाहिए। और बस मुझे डर था कि धोखे से कभी भी ये प्रॉपर्टी, बिजनेस और पैसे अपने नाम ना करवा ले आपको अकेला छोड़ के, क्योंकि आपकी ना मम्मी है ना पापा हैं, जो भी है ये है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आजकल कोई किसी के लिए इतना क्यों करेगा, बस मुझे इसलिए शक हो गया इन पे। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत हूँ, हर कोई गलत नहीं होता, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे भैया को भी माफ़ कर दीजिए। मेरे भैया ने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा था। बस रोशनी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि सही और गलत मैं पहचान नहीं पाऊँ। तुम 1 साल से आई हो और चाचा जी के साथ मैं बचपन से हूँ। ये कितने मेरे लिए सही और कितने मेरे लिए गलत है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे से बेहतर कोई इनको समझ पाएगा इस चीज़ को। बस यही बोलूँगा, शक का नज़र हमेशा दूर रखो। हर इंसान पे शक नहीं करते हैं। मेरे भाई के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या करने पे लगी हुई थी। चाचा जी, मैं एक बात आपको आज बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने भी आज आपसे अलग तरीके से बात की है, रूड बात किया हूँ आपसे, और ये लोग तो है ही गलत सोच रखे हैं आपके ऊपर। कुछ भी आपको बुरा लग रहा है, बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं वो किसी भी इंसान को बुरा लग सकता है, चाहे वो आप हो या मेरे पापा हो। मैं अगर उनके साथ भी ऐसा अगर बातें करता तो शायद उन्हें भी बुरा लगता। बच्चे हैं आपके, माफ़ कर दीजिए बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है आपके सामने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद मैं आपसे माफ़ी के अलावा भी कुछ बातें कर सकूं। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? माफ़ी मांगो। माफ़ कर दीजिए हमें चाचा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं करूँगी। माफ़ कीजिएगा अंकल, हमने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे तो हमने चोरी किए थे और आप पे इल्ज़ाम डाल दिया। माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। बहू, तुझे पता है, दानिश छोटा सा था तब से मैंने इसे पाला है, पोसा है, और मैंने इसे अपनी औलाद ही माना है। तभी मैं कह रहा था अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए। बेटा, कभी भी इतनी जल्दी किसी को जज मत करो, ठीक है बेटा? आगे से ध्यान रखना। आज तो मैं माफ कर रहा हूँ, पर आगे से ऐसी गलती मत करना। ठीक है। ये मेरा बेटा है, भतीजा नहीं है। ये मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी इसमें बसती है।